नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण चुनावी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का संपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सौगात की बौछार हो गई। आरक्षण और पेंशन राशि बढ़ाने के बाद अब सीएम नीतीश ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि बढ़ा दी और हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष क्रेडिट चोरी का आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को फिर से एक सौगात दी है। बुधवार को तड़के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ऐलान कर दिया कि अब बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। सीएम ने पोस्ट में जानकारी दी कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की बजाय 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए की जगह 600 रुपए प्रति प्रसव की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ममता दीदी का आशा बहनों का उनका पहले 1,000 मानदेय था, उसका मानदेय को 3,000 बढ़ा करके 92,000 आशा बहनों को उन्होंने यह लाभ देने का काम किया है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को सशक्त करने वाले फैसले ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल महिलाओं के लिए लागू किया। विधवा महिलाओं को 400 की जगह 1,100 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10 से घटाकर 7% कर दिया। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी दोगुना किया। वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर मिलने का भी ऐलान किया। सभी पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं के पास है। 125 यूनिट बिजली की खपत को मुफ्त करके भी सीएम ने घरेलू महिलाओं का मन मोह लिया है। हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही आधी आबादी का ख्याल सबसे पहले किया और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया और वो प्रयास लगातार जारी है। सीएम के फैसले ने विरोधियों की मुसीबत बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से सरकार पर नकल का आरोप लगा रहे हैं और खुद क्रेडिट ले रहे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, सब कुछ तेजस्वी का ही नकल करोगे या अपनी भी अकल लगाओगे? कौन सी व्यवस्था? आशा ममता को चंद 100 रुपए बढ़ा देने से ये कोई व्यवस्था नहीं, और ये भी आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डर से, चुनाव के डर से किए हैं। हमें विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणाओं पे, हमें विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनके कार्यकाल पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेज करना बंद कीजिए, सेल्फ प्रेज करना बंद कीजिए। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा, पर चुनाव से चंद महीने पहले हो रहे इन फैसलों पर सियासत भी गर्माती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आंगे। सीएम नीतीश सौगात दे रहे हैं, पर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। तो वहीं तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार पलटवार किया है। शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रही है। पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज्यादा हत्या हुई है बिहार में। बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है ये 23-24 का है। जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे, जो सीएजी ने रिपोर्ट किया तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं
किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार एनडीए में उठ रहे बगावत के बोल अब समर्थन के स्वर में बदल गए हैं। कल तक सरकार के विरोध में सवाल कर रहे चिराग पासवान भी अब नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थके और विरोधियों को दो टूक जवाब भी दे रहे हैं। अब जब एनडीए में ऑल इज वेल लगने लगा है तो सीट शेयरिंग को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान का ये बयान कई मायनों में एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बयान तब आया जब चिराग लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। माना ये जा रहा था कि चिराग को मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हथकंडा अपना रहे थे। पर दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद चिराग के सुर बदल गए। अब चिराग सरकार की एकजुटता का तो बखान कर ही रहे हैं, सीएम नीतीश के नेतृत्व को भी मजबूती दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, ये पांचों दलों के नेताओं ने बैठ करके तय कर दिया है। तो विपक्ष के लोगों को इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। विरोधियों के हमले का निशाना बन रहे एनडीए को चिराग के बयान से कुछ राहत मिली है। चिराग के बागी तेवर को लेकर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशाना साधा था। अब उनके बदले तेवर से आरएलएम और हम की चिंता भी कुछ कम हुई है। तो थोड़ा बहुत जहाँ कहीं भी परिवार रहता है तो कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान जी हो या और भी जितने भी नेता हैं, सब लोग एकजुट होकर के बिहार को जो द्रुत गति से विकास बिहार कर रहा है उस पर कोई बाधा नहीं आने देंगे। एनडीए में फिलहाल ऑल इज वेल नजर आ रहा है और सीट शेयरिंग की सुगबुगाहट भी तेज होने लगी है। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी पटना पहुंच चुके हैं और संभावना जाहिर की जा रही है कि 15 अगस्त तक सीट शेयरिंग कर ली जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भगवा वालों पर पीला रंग चढ़ाने का दावा कर रहे हैं, जिस पर बवाल मच गया। भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता पीले के साथ है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पूरे बिहार को पीली टोपी पहनाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल जनसुराज पार्टी का थीम पीले रंग का है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता पीले गमछे और टोपी में ही नजर आते हैं। बीते दिनों तेज प्रताप यादव अपनी नई टीम के साथ जब जनता के सामने पहुंचे तो उनकी टोपी का रंग भी पीला ही था। इसी को लेकर जब एक रिपोर्टर ने प्रशांत किशोर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब केवल तेज प्रताप ही नहीं, भगवा वाले भी पीले रंग में नजर आएंगे। पूरा बिहार पीला टोपी में नहीं दिख रहा है, जहाँ जाइए पीला दिख रहा है। नीतीश कुमार जो बस बनाए हैं वो भी पीला है। अरे भैया, नीतीश कुमार और एनडीए वाले जो अपना दीवार पर फोटो चिपकाए हैं वो भी पीला है। जो जिस बस में नीतीश कुमार बैठ के प्रचार करने वाले हैं वो भी पीला है। अब पीला जो है ये विष्णु का कलर है, ये पीताम्बर का कलर है। भगवा लेकर चलने वाले लोग भी अब पीला लेकर चल रहे हैं। पीके के इस तंज पर एनडीए ने करारा पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि बिहार में उम्मीदवार खोजने में पीके का चेहरा पीला पड़ जाएगा, तो बीजेपी ने पीके की पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट बता दिया है। अरे उम्मीदवार खोज रहे हैं ना, अभी पोलिंग एजेंट खोजते रहिएगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा। नीतीश कुमार जी का जो विकास है वो ऐसे मानक स्थापित किया है कि हर चेहरे पर खुशहाली नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर जी, कभी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़िए तब समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। अभी भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं। सारे भ्रष्ट अधिकारियों का जमात जो है आपके साथ जमा हुआ है, और अब जो है भगवान विष्णु के पीताम्बर को भी आप अपने भ्रष्टाचारियों के समूह में शामिल करने में तुले हुए हैं। पीले रंग पर बिहार की सियासत लाल हो रही है और पीके के बयान पर बवाल जारी है। औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री में अब बारी है चुनावी वायरल की। पिछले कुछ दिनों से बिहार में ऊटपटांग प्रमाण पत्र बनाने का मामला गरमाया है। कई कागजात वायरल भी हुए, पहले मसौड़ी, फिर मोतिहारी और अब नवादा। एक के बाद एक, कभी कुत्ते तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की भद्दी साजिश की गई ताकि बिहार में जारी एसआईआर को बाधित किया जा सके। पर अब सरकार इस साजिश को लेकर सतर्क हो गई है और इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। ये प्रमाण पत्र तो आपने जरूर देखा होगा। पिछले 2 दिन से ये आवासीय प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डॉग बाबू के नाम से एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र का मामला जब सामने आया तो बिहार में नौकरी कर रहे निकम्मे और लापरवाह अधिकारियों पर सरकार का डंडा चला। मसौढ़ी डीएम ने साजिश के तहत गड़बड़ी की बात कही। ये कोई अनजाने से नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया गया है, किस मंशा से किया गया है, जड़ तक जाना है। और जो भी कारण हो, जो भी व्यक्ति इसके पीछे हो, सब लोगों को सामने लाना है और कठोर से कठोर कार्रवाई करना। फर्जी प्रमाण पत्र का मामला मोतिहारी और नवादा से भी सामने आया। हालांकि इन फर्जी दस्तावेजों को पहले ही पहचान लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सत्ता पक्ष फर्जी आवेदन के इन मामलों को सियासी साजिश करार दे रहा है। जब अपलोड खुद कर रहा है तो कहीं न कहीं साजिश करता भी वो ही है, और ये साजिश कहीं न कहीं राजनीतिक है या इसके चुनाव को देखकर कोई चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसकी कड़ाई से जांच करेगा। अब कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये सब एक साजिश है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन को डिफेम किया जाए और लोगों की निगाह में ये साबित किया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब लोगों का नाम तो छूटा नहीं, तो इसी तरह की बातें की जाएंगी। सरकार के इस गंभीर आरोप पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। देखिए, एनडीए के 3 मिशन, क्राइम, करप्शन और कमीशन। भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है, मंत्रियों को हर महीने इतना अधिक पैसा चाहिए कि बेचारा कर्मचारी क्या करेगा। जहां से भी पैसा आ जा रहा है, चाहे किसी भी तरह का काम हो जा रहा है। बिहार में सिस्टम में घालमेल है और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकार का आरोप है कि बिहार में जारी एसआईआर को बाधित करने और सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और विपक्ष सरकार और उनके अधिकारियों पर निशाना साध रहा है। बहरहाल मामले की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि नोटा क्या होता है? आपको किसी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और आप उसमें से किसी को अपना वोट देना नहीं चाहते हो, तो फिर आप क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था की। आप चाहें तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं, या नोटा का बटन गुलाबी रंग का होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में इसमें से कोई नहीं या नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वोटों की गिनती की समय नोटा पर डाले गए वोट की भी गिनती होती है। नोटा में कितने लोगों ने वोट किया, इसका भी आकलन किया जाता है। भारत के अलावा ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया और रूस समेत कई देशों में नोटा का विकल्प लागू है। चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। आशा दीदी को 1000 की जगह 3000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव मिलेंगे 600 रुपए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीएम नीतीश के फैसले का किया स्वागत। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। नीतीश सरकार के फैसले पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, अकल लगाओगे या बस नकल करते रहोगे। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, खुद दूसरों की नकल करने वाले नसीहत ना दें।
तेजस्वी यादव के आरोप पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, कहा सीएम नीतीश सत्ता में आने के साथ से ही विकास काम कर रहे हैं। धमदाहा विधायक लेसी सिंह ने पूर्णिया के बायसी में महिलाओं के साथ किया संवाद, दीदियों के साथ दिल की बात के तहत महिलाओं की सुनी समस्याएं। खगड़िया में 3 दिन के अंदर एलजेपी रामविलास छोड़ने वाले 38 लोगों में से 32 लोगों की पार्टी में वापसी। एलजेपी रामविलास के प्रदेश सचिव ने कहा कुछ लोग बहकावे में आ गए थे। कैमूर के अधौरा में पेयजल आपूर्ति के लिए करीब 300 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी, मंत्री जमा खान ने दी जानकारी। नालंदा के बिहार शरीफ में जनसुराज ने बिहार बदलाव संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जनसुराज नेता आरसीपी सिंह ने बिहार में बदलाव करने की बात कही। शेखपुरा में पिछले 19 दिनों में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह और आमरण अनशन समाप्त, कांग्रेस ने लगाया वोटर लिस्ट से गरीबों के नाम काटने का आरोप। खगड़िया में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से मेरी बहना मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत महिलाओं के बीच सिलाई मशीन बांटी गई, मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दरभंगा में अगवा लड़की के मामले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, कहा आरोपी को हाफ नहीं साफ किया जाएगा। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, लालू प्रसाद ने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात, सीएम नीतीश ने मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। आशा दीदी को 1000 की जगह 3000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव मिलेंगे 600 रुपए। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने एनडीए में आने का खुला ऑफर, हम के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले महागठबंधन से सैनी का मन भरा, एनडीए में आना चाह रहे तो स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पहुंचे जहानाबाद, मखदुमपुर प्रखंड के बानावार में विकास कार्य का लिया जायजा। मुकेश सैनी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, कहा जो हमारा मंत्र ग्रहण करेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले पर सियासत तेज, एनडीए नेताओं के ने इशारों में विपक्ष पर छवि खराब करने का लगाया आरोप, महागठबंधन और ने सरकार और अधिकारियों पर किया पलटवार। बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू का सासाराम दौरा, अनुमंडल में एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने की कही बात। पूछताछ के लिए ईओयू के दफ्तर पहुंची आरजेडी नेता बीमा भारती, कहा मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश के निश्चय रथ पर तंज, कहा पूरा बिहार पीले रंग में रंग रहा। प्रशांत किशोर के तंज पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का पलटवार, कहा उम्मीदवार ढूंढने में चेहरा पीला पड़ जाएगा। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी का पलटवार, का भ्रष्ट अधिकारियों की जमात है जनसुराज। तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपराध के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की कही बात। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उस